होगी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आर के शर्मा एंड वेलकम टू माई शर्मा क्लासेस। देखिए, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हमें एक पॉइंट चार्ज के कारण उससे कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ये यहाँ पर पॉइंट ओ पर रखा हुआ है, यानी ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू सिचुएटेड एट ए पॉइंट ओ एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी, यानी हमें इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है एंड पॉइंट पी इज आर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम पॉइंट ओ, या ये कहते हैं कि प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर है ये पॉइंट पी, जिस पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने एक टेस्ट चार्ज लिया, सपोज एक टेस्ट चार्ज हमारे पास में है Q0 और वो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ए पर रखा हुआ है। कहाँ पर है ये? पॉइंट ए पर। दोबारा देखिए, ये जो हमारा पूरा सिस्टम दिया हुआ है इसमें क्या है कि एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू से हमें आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने अपनी तरफ से लिया कि एक टेस्ट चार्ज है प्लस Q0, वो कहाँ रखा हुआ है? पॉइंट ए पर रखा हुआ है और पॉइंट ए की डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज से x है। पॉइंट ओ से हमने इसकी डिस्टेंस कितनी ले ली? x, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस x है और ये सिस्टम एक ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो भाई कूलम्ब्स लॉ, अगर प्लस क्यू चार्ज से x डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज Q0 रखा हुआ है, तो इनके बीच में जो भाई कूलम्ब्स लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। यहाँ पर कौन सी होगी? फोर्स ऑफ रिपल्सन होगी, क्योंकि ये भी प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस हमने जो टेस्ट चार्ज लिया ये भी क्या है? प्लस Q0। तो इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, उसकी डायरेक्शन ये है फोर्स की। तो ये जो फोर्स जो होगी, फोर्स किसके इक्वल होगी? F इज इक्वल टू, कूलम्ब्स लॉ होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने ये सिस्टम इस तरह के मीडियम में लिया हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो यहाँ पर क्या जाएगा साथ में K, Q1 Q2, Q1 की जगह Q लेंगे और Q2 की जगह हमारे पास क्या है? Q0, और इनके बीच की डिस्टेंस हमने x ली है तो डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये फोर्स आ गई इनके बीच में। यहाँ पर जो ये चार्ज था हमारा टेस्ट चार्ज था Q0, इस पर कितनी फोर्स लगेगी इसकी वजह से? जो पहला वाला चार्ज है हमारा प्लस Q, तो ये फोर्स जाएगी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 अपॉन x स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की साइड लेकर आए, यानी पॉइंट बी तक लेकर आए, इसे टेस्ट चार्ज को हम कहां से ला रहे हैं? ए से बी तक लेकर आ रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस लेकर आए हम पॉइंट ए से बी तक, और पॉइंट ए से बी तक लाने में इसने जो डिस्टेंस कवर की वो है कितनी? dx। तो ये हम क्या लेकर आए? ये लेकर आए हम इसके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव ले लेंगे। उस कंडीशन में कितना वर्क करना होगा? अगर जो हम इसके फोर्स के अगेंस्ट हम इसे लेकर आ रहे हैं तो हमें कितना वर्क करना होगा? तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क होगा वो क्या हो जाएगा? dw इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू, फोर्स की वैल्यू है फॉर डिस्प्लेसमेंट, ये हम जो लेकर आए हैं ये फोर्स के अगेंस्ट लेकर आए हैं, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लेकर आए हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखेंगे? माइनस dx। ये वर्क हो जाएगा। तो यानी कि इसे टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा? माइनस dx। इसके अकॉर्डिंग dw इज इक्वल टू क्या जाएगा? माइनस f dx। अब अगर हम इसे अब पॉइंट ए से
इसके पी तक लेकर जाए तब कितना वर्क करना होगा, पॉइंट ए से पॉइंट पी तक लेकर जाने में कितना वर्क करना होगा, तो इसे अब हम यहां से पी तक लाने में कितना वर्क करना होगा, तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा, अब ये जो वर्क लेंगे ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW। अब हम कहां से लेकर आए ये, अब ये इंफिनिटी से हम पॉइंट P तक लेकर आ रहे हैं, यानी कि इंफिनिटी से कहां लेकर आ रहे हैं हम, r डिस्टेंस तक। कहां लेकर आएंगे, इंफिनिटी से r डिस्टेंस तक, यानी कि इंफिनिटी टू r कितना वर्क करना होगा, W इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू r माइनस एफ डी एक्स। ये हमारी dx की w की वैल्यू थी, माइनस एफ डी एक्स वो हमने यहाँ पर रख दी। क्या हो जाएगा ये, w इज इक्वल टू इंफिनिटी टू r माइनस 2 में ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा एफ डी एक्स। w इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू r f की वैल्यू हमारी कितनी आई, ये है हमारी f की वैल्यू, ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे f की जगह, और ये आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। ये हो जाएगा w इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू r, सॉरी ये हम क्या करेंगे, इस सबको बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये ऊपर हो जाएगा हमारा q नॉट, यहाँ हो जाएगा इंफिनिटी टू r x स्क्वायर dx, 1/x स्क्वायर बचेगा हमारा और dx, ये जाएगा। ये जितनी वैल्यू थी हमारी q नॉट और ये कांस्टेंट है, इसके लिए हमने बाहर ले लिया, और ये क्या जाएगा हमारा 1/x स्क्वायर बचा, और ये dx। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर। तो अगर हम 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए यहाँ पर जो हम लेते हैं x की पावर n dx, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n क्या होता है, ये x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड अपॉन n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है हमारा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अगर हम ये लेंगे 1/x स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हम इसे ये लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर -2 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर -2 इनटू dx, क्या आ जाएगा ये x रेज़ टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी x रेज़ टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, यानी -1/x। इसका मतलब क्या वैल्यू आ गई, -1/x, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, और जो लिमिट है वो हम यहाँ पर लगा देंगे इंफिनिटी टू r। इससे हमारा क्या जाएगा, w इज इक्वल टू q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, लिमिट रखते हुए क्या करते हैं हम, ये जो माइनस था ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, मैंने यहाँ पर वैल्यू हटा दी है, और अब क्या हो जाएगा, ये x की जगह हम पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, बीच में माइनस साइन लगाएंगे, और उसके बाद ये नीचे वाली लिमिट। इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, w इज इक्वल टू q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/r माइनस, इंफिनिटी से हम किसी भी नंबर पर डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, इंफिनिटी से हम किसी को भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये 0। अब देखिए आगे,
ये हमारी वैल्यू आ जाएगी W इज इक्वल टू 1/4πε0k एंड यहाँ पर आ जाएगा Q0/R। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है हमारा W/Q0। क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू W/Q0। इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारा ये? V इज इक्वल टू W की वैल्यू रखेंगे हम ये 1/4πε0 के Q0/R डिवाइडेड बाय Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा हमारा और V इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/4πε0 के Q/R। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उससे r डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट सिचुएटेड है उस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला हमारा ये आ जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/R। यूनिट हो जाएगी इसकी वोल्ट। अगर ये सिस्टम हमारा किसी मीडियम में ना होकर इस तरह से हो, एयर में रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ हो, तब क्या हो जाएगा? फॉर एयर एंड वैक्यूम, एयर और वैक्यूम K इज इक्वल टू 1। फॉर एयर और वैक्यूम K की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। देयरफॉर V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। यह रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अभी हमने जो लिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज को हमने कैसा लिया? प्लस क्यू चार्ज किया था। अगर ये प्लस क्यू चार्ज ना होकर माइनस क्यू चार्ज होता, अगर ये हम पॉजिटिव चार्ज ना लेकर नेगेटिव चार्ज लें, तो उस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V, वही हो जाएगा V इज इक्वल टू -1/4πε0 Q/R। तब उस कंडीशन में यहाँ पर क्या जाएगा? शो में माइनस साइन आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब अगर इसकी जगह हमारे पास में सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस हो, यानी कि एक से ज्यादा पॉइंट चार्ज दिए हुए हो, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ये क्या जाएगा? सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, यानी कि अगर किसी पॉइंट पर हमें एक से ज्यादा चार्जेस की वजह से जो भी पॉइंट चार्ज होगा वो फाइंड करना है, तो क्या होगा? सपोज एक पहला चार्ज हमारा Q1 है, Q2 है, -Q3 है, -Q4 है, इस तरह से चार्जेस हैं, और इनसे जिसकी डिस्टेंस है पॉइंट की हमारी R1, R2, R3, R4, ये सब डिस्टेंसेस है, तब जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? तब जो हमारा रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा वो रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू 1/4πε0, और ये आ जाएगा हमारा Q1/R1 प्लस Q2/R2 माइनस Q3/R3 माइनस Q4/R4, यानी कि इन सब पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं
इनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। इन सब के क्या आ जाएगा, ये अलजेब्रिक सम के इक्वल हो जाएगा ये। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R2 सॉरी माइनस Q3/R3। यहाँ पर माइनस है तो माइनस ऐसे आ जाएगा ये, और ये माइनस है यहाँ पर, तब ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतने रहने दीजिए वीडियो में। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेकर आऊँगा। थैंक यू।